एपिसोड 2 सिकंदर और पोरस की पहली टक्कर। पिछले एपिसोड में सिकंदर ने मकदूनिया में बचपन से ही युद्धकला और रणनीति सीखी और पूरी दुनिया जीतने की ठानी। पोरस को सेनापति रिपुदमन ने जंगलों में पाला और एक महान योद्धा बनाया। 21 वर्षों बाद पोरस अपने माता पिता राजा बमनी और रानी अनुसुईया से मिला और पौरव साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। अब सिकंदर की सेना भारत की सीमा तक पहुंच चुकी है और पोरस को अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार होना होगा। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर की विशाल सेना। सिकंदर ने फारस, मिस्र, बैक्ट्रिया और कई अन्य साम्राज्यों को जीत लिया था। अब उसकी नज़र भारत पर थी। उसके पास 40,000 से अधिक सैनिक, हजारों घोड़े और मजबूत युद्ध कौशल था। उसके साथ उसके सेनापति हेफास्टियन, क्लीटस और अन्य वीर योद्धा थे। सिकंदर को विश्वास था कि भारत के राजाओं को हराना उसके लिए आसान होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका सामना पोरस जैसे योद्धा से होने वाला है। सिकंदर ने पोरस को एक संदेश भेजा, मैंने अब तक हर युद्ध जीता है। यदि तुम मेरे अधीन आ जाओ तो मैं तुम्हें राजा बनाए रखूंगा, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। पोरस का जवाब। जब पोरस को यह संदेश मिला तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपने सभागृह में दरबार बुलाया। पोरस, भारत के शेर कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। मैं सिकंदर से युद्ध करने के लिए तैयार हूं। सेनापति रिपुदमन, महाराज, सिकंदर की सेना बहुत बड़ी है। हमारे पास जंगल, नदियां और पहाड़ों का सहारा है। पोरस, तो फिर हम यहीं झेलम नदी के पास उसकी सेना को रोकेंगे। पोरस ने अपनी सेना को छोटे छोटे दलों में बांट दिया ताकि वे जंगलों में छिपकर हमला कर सकें। उसने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार तैयार करने के लिए कारीगरों को बुलाया। उसने अपने हाथियों को विशेष कवच पहनाया ताकि वे सिकंदर की सेना को कुचल सकें। झेलम नदी के किनारे सिकंदर की सेना तैयार थी। सिकंदर, भारतीय राजा, मूर्ख है। वे जानते भी नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा उनके दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन जैसे ही सिकंदर की सेना नदी पार करने लगी, पोरस ने हमला कर दिया। पोरस ने झेलम नदी में लकड़ी के नुकीले तीर और जाल बिछा दिए थे। जैसे ही सिकंदर की सेना नदी पार करने लगी, उनके घोड़े और सैनिक उसमें फंसने लगे। सिकंदर को इस चाल की उम्मीद नहीं थी। तभी पोरस की सेना ने चारों ओर से हमला बोल दिया। तीरों की बौछार से कई यूनानी सैनिक घायल हो गए। पोरस ने अपने सबसे शक्तिशाली हाथियों को आगे बढ़ाया, जो लोहे के कवच से ढके थे। हाथियों ने सिकंदर की घुड़सवार सेना को कुचलना शुरू कर दिया। सिकंदर की सेना ने पहले कभी इतने बड़े जानवरों का सामना नहीं किया था। सिकंदर ने महसूस किया कि सीधा मुकाबला करना कठिन है। उसने अपनी रणनीति बदली। उसने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया ताकि वे फिर से रणनीति बना सकें। उसने रात के अंधेरे में झेलम नदी पार करने की योजना बनाई। युद्ध के बाद पोरस और सिकंदर पहली बार आमने सामने आए। सिकंदर ने कहा, तुम एक बहादुर योद्धा हो, लेकिन मैं तुम्हें हरा दूंगा। पोरस ने जवाब दिया, तुम एक बाहरी आक्रमणकारी हो। यह मेरी भूमि है और मैं इसे बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। यह देखकर सिकंदर मुस्कुराया। तुम पहले राजा हो जिसने मुझे खुली चुनौती दी है। अब मैं तुम्हें पूरी ताकत से हराऊंगा। अब यह स्पष्ट था कि झेलम का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। ओ, सिकंदर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने वाला है। पोरस को अपनी भूमि की रक्षा करनी होगी। क्या सिकंदर पहली बार हार का स्वाद चखेगा? एपिसोड 3 में जारी रहेगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।